बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार फ़िश पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। मैंने सोचा रमज़ान में बहुत किस्म के पकोड़े बनाए जाते हैं, तो क्यों ना लोगों के साथ जो है ना मैं फ़िश पकोड़े की रेसिपी शेयर करूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके से, ये देखें कितनी ज़बरदस्त, जूसी और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए जो है ना फ़िश पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जिसके लिए सबसे पहले हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून। इससे ये होगा कि इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा और इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म होगी। और ये हमने हाफ़ टी स्पून जो है ना लाल मिर्च पाउडर ली है। फ़िश हमने 1 किलो ली है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन 1 टेबल स्पून, इससे भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। और 1 टेबल स्पून ही हमने सूखा धनिया पाउडर लिया है। ज़ीरा भुना हुआ और दरदरा सा कुटा हुआ जो हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, नमक हस्बे जायका। हरी मिर्च ली थी हमने 3 अदद, जिसको हमने जो है ना ये चॉप कर लिया है। ये हमने 1 टेबल स्पून हमने ये डाल ली है। और ये हमने सूखा धनिया लिया है, जिस हाथ की मदद से हमने इसको क्रश कर लेना है और फिर हम इसको डालेंगे। इससे इसका टेस्ट और भी मज़े का लगेगा। इसमें डाल देने। और 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ली है। और हमने जो है ना ये 3 अदद लेमन जूस ली है, जिसका हमने ये रस निकाल ली है। अब हमने, क्योंकि इसके अंदर बीज थे, तो इस तरह आपने करके इसका जो भी रस होगा वो निकल जाएगा और जो इसमें बीज होंगे वो अलग हो जाएंगे। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है और बाद में अब हम इसमें बेसन डालेंगे। पहले हमने सारे मसालों को अच्छी तरीके से इसके ऊपर कोट कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार फ़िश बनेगी। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और रमज़ान में आप इसको बनाएं और सबको आप इसको खिलाएं। अब हमने इसमें जो है ना हाफ़ कप या 1 कप हमने इसमें बेसन डाल देना है। और पानी हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही इसको लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं हम इसको लगाएंगे, हम थोड़ा सा ही पानी लगाएंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। इधर हमने घी गर्म होने के लिए रख ली है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी हम और लगाएंगे। ये देखिए, इधर हमने फ़िश को जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना मैरिनेट कर लिया। अब हमने इसको जो है ना फ्राई कर लेने। अब हमने ये देखिए इस तरह से इस फ़िश को डालते जाना है और इसको हमने फ्राई कर लेना है। आपने इसको लाजमी रमज़ान में ट्राई करना है और इसका फीडबैक लाजमी देना। इस तरह से हम सबको डालते जाएंगे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त फ़िश पकोड़ा तैयार हो रहा है। आपने भी ज़रूर रमज़ान में ट्राई करना है। आपको जो है ना पकोड़े तो बहुत किस्म के खाए जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ फ़िश पकोड़े की भी रेसिपी शेयर की जाए। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश जो है ना फ्राई हो रही है। ये देखिए, इसी तरह से अब हमने इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हमने लो फ्लेम पर जो है ना फ्राई करने। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की फ़िश फ्राई हो गई, कोड़ा हमने तैयार की है। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार फ़िश बनी है। ये देखें, देखने में भी बहुत मज़े की है और खाने में भी ये बहुत मज़े की है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और आपने हमें इसका फीडबैक लाजमी देना है। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।